नमस्कार, न्यूज़ एक्सप्रेस इंडिया में आपका स्वागत है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे वेब चैनल पर। आज हम लोग गिरधारी लाल जिंदल जी के यहाँ पर आए हैं, जो कि एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, और आज हम इनसे बातचीत करेंगे। जो सरकार ने कृषि बिल जो लेके आए हैं, तो उसके ऊपर हम लोग आज इनसे चर्चा करेंगे कि कृषि बिल क्या चीज़ है और उसका बेनिफिट क्या है और उसका किसानों को क्या सुविधाएं उसमें मिलेंगी और उनको क्या क्या बेनिफिट होंगे। तो हम गिरधारी लाल जिंदल जी से आज बात करते हैं, जो कि एक सोनार हैं। सोना मसाले के नाम जो पूरे देश में आज गूंज रहा है, उसकी तरफ से जो उनके ओनर गिरधारी लाल जिंदल जी हैं, वो अब उनसे बात करते हैं हम। जी गिरधारी लाल जी, आप हमें ये बताइए कि जो गवर्नमेंट ने ये बिल पास किया है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और ये बिल लाने की क्या वजह रही? देखो, आप जानते हैं नरेंद्र भाई मोदी ने अपने मैनिफेस्टो में भी और हर जगह नरेंद्र भाई मोदी का एक ही मकसद है कि हमारा जो किसान है, हमारा जो अन्नदाता है देश का, वो है ना, उसकी आय बहुत कम है और वो बहुत संकट में रहता है और वो आड़तियों के और बिचौलियों के चक्कर में फंसा रहता है, जिसकी वजह से उसको जो प्रॉफिट मिलना चाहिए, उसकी जो पैदावार की कीमत मिलनी चाहिए, वो उसे नहीं मिल पाती। प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आय को दुगना करने का वादा किया हुआ है। इस वजह से ये जो दो बिल पास किए गए हैं, इसमें किसानों की है ना जितनी पाबंदियां थी कि आप है ना बाहर जाके, दूर जाके, कहीं जहां जिस भी मंडी में, जिस भी है ना फैक्ट्री में और जिस भी देश में, कहीं भी हिंदुस्तान में जाके अपना माल बेच सकते हैं, जहां पर आपको आपके प्रोडक्ट की अच्छी कीमत मिलती है। ये बिल इसलिए पास किया गया ताकि हमारा किसान की आय दोगुनी हो जाए, जो प्रधानमंत्री जी ने किसानों को वायदा किया हुआ था। और जो आपके सामने अपोजिशन है, जो अपोजिशन है, आपने देखा होगा कि है ना, जो कांग्रेस के पास या विपक्ष के पास किसी भी प्रकार का कोई भी मुद्दा नहीं है, किसी भी प्रकार का उनके पास मुद्दा ना होने की वजह से वो नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। और आज का युवा, हिंदुस्तान का यंग मैन, आज का युवा अच्छी तरह समझता है, वो सही को सही समझता है और गलत को गलत समझता है। और किसान भी जो हैं, वो है ना, कुछ उन्होंने अपने पीछे लगाए हुए हैं, उनको भ्रमित कर रहे हैं। सभी किसान उनके साथ नहीं हैं, कुछ जैसे उस पार्टी से बिलोंग करते हैं और कुछ को उन्होंने अपने साथ लगा लिया भ्रमित करके, मगर वो उनका जो भ्रमित करने का जो सिलसिला है वो ज़्यादा तक चलने वाला नहीं है। अभी 2 महीने बाद फसल आने वाली है और 2 महीने बाद फसल जैसे मंडियों में आनी शुरू हो जाएगी, किसान को किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं होगी। आड़ती है वो ऐसे ही वो मंडियाँ चलेंगी जैसे पहले चलती थी, वैसे ही है ना मिनिमम प्राइस पे गवर्नमेंट अनाज खरीदेगी, किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सब जो लोग हैं जो भ्रमित कर रहे हैं, सब बेनकाब हो जाएंगे और आखिरकार किसान इस बात को समझ पाएगा कि नरेंद्र भाई मोदी किसानों के लिए, मजदूरों के लिए जो काम कर रहे हैं, वो 70 साल में किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, किसी व्यक्ति ने नहीं किया। ये पहला प्रधानमंत्री है जो 70 साल में, पहला प्रधानमंत्री ऐसा है जो किसानों की आय को दुगना करने जा रहा है और जो किसानों की सोचता है, किसानों के लिए सबसे प्रायोरिटी उसने रखी है। किसान और मजदूर सबसे पहले, ये लोग उसके है ना वेल विशर हैं और यही लोगों के लिए वो सब कुछ कर रहा है। वो किसी व्यापारी के लिए नहीं कर रहा, किसी व्यापारी के फ़ायदे के लिए नहीं कर रहा, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के फ़ायदे के लिए नहीं कर रहा, क्योंकि कांग्रेस पे कोई मुद्दा नहीं है या विपक्ष के पास किसी भी प्रकार का मुद्दा ही नहीं रहा कि मोदी जी इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं। उन्होंने 370 हटाई, अब चाइना को भी है ना, देखो क्या तारे दिन में दिखाए हमारी सेनाओं ने। तो चारों तरफ से विपक्ष चित हो चुका है, उसके पास किसी भी प्रकार का बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से ये उन्होंने एक आंदोलन बना दिया। और आंदोलन भी है ना झूठा आंदोलन, और झूठ कब तक चलती है, वो ज़्यादा दिन नहीं चलती। अभी है ना फसलें आने वाली हैं, जैसे फसलें मंडियों में आएंगी, उनका झूठ अपने आप नकाब हो जाएगा, बेनकाब हो जाएगा 100%। और मोदी जी की हर आदमी, हर किसान, हर मजदूर गुन गाएगा, तारीफ़ करेगा, क्योंकि वो हैं ही सिर्फ किसानों के लिए और मज़दूरों के लिए सबसे पहले। बीजेपी की
और हमारे जो फाउंडर थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, हमारी है ना ये एक है ना बीजेपी की सबसे पहली क्या है कि जो आखिरी पांवदान पे व्यक्ति खड़ा है, आखिरी पांवदान पे जो व्यक्ति खड़ा है, जो सबसे गरीब है, सरकार की पॉलिसीज़ का फ़ायदा उसको मिलना चाहिए। और यही हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। जो सबसे गरीब आदमी है उसको फ़ायदे के लिए ये सारा कार्य कर रहे हैं। तो ये किसान आंदोलन तो सिर्फ 2-4 दिन की कहानी है और ये झूठा आंदोलन कोई ज़्यादा दिन नहीं चला करता। आप इसके बारे में क्या संदेश देंगे? अभी 2 दिन से लगातार जो है किसानों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जो मैं तो यही संदेश दूंगा, किसान भाइयों से यही प्रार्थना करूंगा कि सब किसान भाई अच्छी प्रकार से समझें और भ्रमित ना हो। प्रधानमंत्री ने बार बार आह्वान किया है कि आपकी आय को दुगना करने के लिए ये बिल लेके आए हैं। ये बिल आपके लिए है, आपकी सुरक्षा के लिए है, आपकी है ना पैदावार की जो उपज है, जो उसकी कीमतों को है ना इजाफा हो और आपकी आय दुगनी हो, उसके लिए ये काम किया जा रहा है। आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जाके बिना रोक टोक के, जहां आपको कीमत ज़्यादा मिलती है, आप डायरेक्ट कारखाने वालों को अपनी ये फसल बेच सकते हैं। आप किसी भी मंडी में हिंदुस्तान में जहां रेट आपको ज़्यादा मिलता है, आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं होगी, कोई टैक्स नहीं होगा, किसी भी प्रकार से आपकी परेशानी नहीं आएगी। ये सारे जो बिल पास किए गए हैं ये किसानों के लिए किए गए हैं। और मैं किसान भाइयों से प्रार्थना करता हूँ कि वो है ना कांग्रेस के, और क्योंकि ये दिशाहीन पार्टियां हैं, इनकी बातों में ना आए, इनसे भ्रमित ना हो और सही बात को समझें। और कुछ समय में ही है ना आपकी फसलें मंडियों में आने वाली हैं, आपके सामने सारा कुछ आ जाएगा, शीशे का शीशा, पानी का पानी, दूध का दूध, सब सामने आपके पास आ जाएगा। और ये सब आपके फ़ायदे के लिए किया जा रहा है। और जो अपोजिशन है वो गलत भ्रमित करके ये आंदोलन का रूप देने का प्रयास कर रहे हैं, जहां वो अपने सफल नहीं होंगे। ये जो आज के समय कोविड-19 महामारी के दौर में एक कितना बड़ा आंदोलन जो चलाया जा रहा है किसानों की तरफ से, और आज हम गिरधारी लाल जिंदल जी के समक्ष आज बैठे हैं और उन्होंने एक बहुत ही अहम जानकारी हम लोगों को दी है कि किसानों के जो ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है ये चंद राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। तो जो आज किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए जो आय दुगना करने के साधन का जो बिल पास किया है गिरधारी लाल जिंदल जी ने, आज उसके बारे में हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। तो हम गिरधारी लाल जिंदल जी से कोविड-19 के विषय में बात करना चाहेंगे कि इतने बड़े आंदोलन के अंदर जहां हमारा देश एक कोविड-19 के बारे में जूझ रहा है, वहां इतने बड़े जो ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसमें हम किस तरह से निपट सकते हैं इस कोविड-19 में, क्योंकि विरोध प्रदर्शन के दौरान बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग, जो हम लोग एक प्रधानमंत्री जी द्वारा एक मैसेज लोगों को दिया जा रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, मास्क वगैरह लगाइए, तो ये जो कानून भी इसके ऊपर बना है उसकी शरेआम धज्जियां भी उड़ रही हैं। तो इसके बारे में, कोविड-19 के बारे में हम गिरधारी लाल जिंदल जी से बात करते हैं कि कोविड-19 के बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे आज देश की जनता को? मैं कोविड-19 के बारे में यही संदेश देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने और सरकार ने सभी ने अपने ना दिशा निर्देश स्पष्ट दिए हुए हैं और हम सबको मालूम है कि हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी है। हमें डिस्टेंसिंग 2 गज की दूरी बना के रखनी है, मास्क लगा के रखने हैं और हमने बार बार हाथ धोने हैं। और ये जिस प्रकार के आंदोलन अपोजिशन कर रही है, विपक्ष कर रहा है, जिनके पास किसी प्रकार का मुद्दा नहीं है, वो देश की है ना और हमारी और आपकी और ज़िम्मेदारों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। वो कुछ नहीं देख रहे कि आपकी जान को खतरा हो जाएगा, आपको है ना संक्रमित हो जाएंगे और आप इस प्रकार की कार्य ना करें। उनको सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आती है कि
पार्टी हैं उनकी वोट राजनीति चलनी चाहिए। वो वोट राजनीति के लिए बहुत ही गलत कर रहे हैं और ये इस मौके पे, कोरोना के इस मौके पे ऐसा कार्य विपक्ष को कभी नहीं करना चाहिए, राजनीतिक पार्टियों को कभी नहीं करना चाहिए। ये राजनीतिक पार्टियां बहुत ही ज़्यादा गिरावट पर आ चुकी हैं, जो देश के स्वास्थ्य को और किसानों के स्वास्थ्य को भी मद्देनज़र नहीं रख रहे। मेरी सबसे यही अपील है कि ये ना इस महामारी के समय में डिस्टेंसिंग बनाए रखें और मास्क लगाए रखें और हाथ बार बार धोएं और दिशा निर्देशों का पालन करें। आप अपनी सुरक्षा करें और आप अपने परिवार की सुरक्षा करें ताकि समाज भी सुरक्षित रहे और देश भी सुरक्षित रहे। यह मैं सभी किसान भाइयों से खाना शौक से खाने वाले, खाने में डाले सोना मसाले, चना हो या गरम मसाला, सब्जी हो या चाट मसाला, खुशबू और स्वाद निराले, सोना 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 मसाले। मस्त मसाले है सोना, रोजाना स्पेशल खाना, चाट मसाला, चना मसाला, गरम मसाला, सोना। अब रोजाना स्पेशल खाना, मसाले सोना।